welcome to your history class. We are doing 6th chapter of 12th history. The name of the chapter is Bhakti Sufi Traditions. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री में 8 से 18 सेंचुरी में जो भक्ति ट्रेडिशंस में जो भी चेंजेस आए उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम्स ऑफ प्रेयर्स। प्रेयर के लिए किन पोएम्स का यूज़ किया जाता था, जैसे आज भी तो प्रेयर के लिए बहुत सारी पोएम्स का यूज़ करते हैं। सो उस टाइम पर किन प्रेयर्स का यूज़ किया जाता था, किन पोएम्स का यूज़ किया जाता था, उन पोएम्स को किस तरह से जो है कंपोज किया गया, उनको इमर्स किया गया, किन के द्वारा वो लिखी गई। मेनली तो हमने अपने पिछले पार्ट में डिस्कस ही कर लिया था। ये जो पोएम्स थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, डिवोटीज़ के द्वारा। मतलब जो भी ये पोइट सेंट्स होते थे, उनके जो फॉलोवर्स होते थे उनके द्वारा लिखी गई थी, उनकी डेथ के बाद लिखी जाती थी। ओके, सो किस तरह से ये कंपोज की गई, किस तरह से इनको बनाया गया, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, हमारी भक्ति के अर्ली ट्रेडिशंस क्या थे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम भक्ति के फॉर्म्स को देखें, स्टार्टिंग में जो भक्ति के फॉर्म्स इमर्स हुए, अगर हम यहाँ पर उनको देखें तो वो किस तरह से इमर्स हुए थे। जो ये पोएट सेंट्स होते थे वो एज ए लीडर इमर्स होते थे, और वो ऐसे लीडर होते थे कि उनके चारों तरफ बहुत सारे जो डिवोटीज़ की कम्युनिटी होती थी, वो बहुत सारी डिवोटीज़ की कम्युनिटीज़ डेवलप होती चली जाती थी। मतलब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते चले जाते थे। ओके, और जब ब्राह्मणास ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया या फिर उसको रियलाइज़ किया कि भाई किस तरह से ये जो पोएट सेंट्स हैं इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने फॉर्म में जो है इनका जो भक्ति करने का फॉर्म होता था उसके अंदर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिए थे। चेंजेस क्या हुए कि अब जो ब्राह्मणास थे वो गॉड और डिवोटीज़ के बीच के इंटरमीडिएटर्स बन गए थे। इन्होंने जो है अब भक्ति में जो विमेन और लोअर कास्ट के लोग थे उनको भी एंटर करने की परमिशन देती थी। अदरवाइज़ तो अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में जो है विमेन और लोअर कास्ट के लोगों को वेद पढ़ने की, सीखने की परमिशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अब ये जो नया भक्ति ट्रेडिशन आ रहा था उसमें विमेन और लोअर कास्ट के लोगों को भी लिबरेशन दी गई थी। सो इस भक्ति ट्रेडिशन का एक जो स्ट्राइकिंग फीचर था, रिमार्केबल फीचर था, वो थी इसकी डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग जो है इसके अंदर एंटर कर रहे थे। ओके, अगर एक डिफरेंट लेवल पर हम देखें तो हिस्टोरियंस ने जो है इस भक्ति ट्रेडिशंस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है सगुण और एक है निर्गुण। शगुन मीन्स विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि जहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है, और निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी कि जहाँ पर फॉर्मलेस गॉड को पूजा जाता है। जो लोग शगुन भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले थे उनके कुछ स्पेसिफिक डाइटीज़ होते थे, जैसे शिव, विष्णु और उसके इनकैरिनेशंस यानी कि उसके अवतार, और कुछ फॉर्म होती थी गॉडेस और देवीज की, वो इनकी पूजा करते थे। उनके स्कल्पचर्स टेम्पल्स में रखे जाते थे और उन्हीं स्कल्पचर्स की ये पूजा करते थे। और जैसा आज भी हम देखते हैं कि टेम्पल्स में बहुत सारे डाइटीज़ के स्कल्पचर्स रखे जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो ये किस टाइप की भक्ति है, वो है शगुन टाइप की भक्ति। ओके, निर्गुण क्या होता है, जिसमें फॉर्मलेस भगवान को पूजा जाता है, यानी कि कोई भी स्कल्पचर, कोई मूर्ति भगवान की नहीं रखी जाती है। जैसे अपने गुरुद्वारा और मॉस्क में नोटिस किया होगा कि वहाँ पर किसी भी डाइटी की कोई मूर्ति, कोई स्कल्पचर वहाँ पर नहीं रखा हुआ होता है। ओके, वो लोग किसको, फॉर्मलेस भगवान को, यानी कि उनके लिए भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती है, उनके लिए भगवान का कोई रूप नहीं होता है। वो एक छोटे से मतलब अनाज के दाने जितना भी हो सकता है, एक बहुत बड़े यूनिवर्स के जितना भी हो सकता है। सो अर्ली जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने रिलीजियस को रीड आउट किया या उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, रिलीजियस हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शगुन और निर्गुण। शगुन मीन्स विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि जहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती थी, और निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स, जहाँ पर फॉर्मलेस भगवान को माना जाता था। ओके, द अलवर्स एंड द नैनार्स ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमारे कंट्री के साउथ पार्ट से ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और भक्ति मूवमेंट्स जब स्टार्ट हुआ तो तमिलनाडु में 2 ग्रुप्स के द्वारा इसको लेड किया गया था, और वो 2 ग्रुप्स थे अलवर्स और नैनार्स। अलवर्स वो लोग थे जो विष्णु को मानते थे, जो विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार्स वो लोग थे जो शिव की पूजा करते थे। ओके, ये जो अलवर्स और नैनार्स थे वो वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते रहते थे, ट्रैवलिंग करते रहते थे, और ट्रैवलिंग करने के साथ साथ ये क्या करते थे, इनके जो मेन डाइटीज होते थे जैसे कि विष्णु और शिव, इन डाइटीज की प्रेज में यह क्या करते थे, हाइम्स को गाते चले जाते थे। ओके, सो इनके ट्रैवलर्स के दौरान
अलवर्स और नैनार्स बहुत सारे प्लेसेस पर रुकते थे और उन प्लेसेस पर रुक कर वो अपने फॉलोवर्स इंक्रीज करते थे, यानी कि लोगों को अपने मेन डाइटीज़ के बारे में बताते रहते थे, अपने फॉलोवर्स को बढ़ाते थे। और जिन प्लेसेस पर वो रुकते थे वहाँ पर छोटे छोटे श्राइन्स बना दिए जाते थे और उन श्राइन्स को एज अ सेक्रेड प्लेस बुलाया जाता था, पवित्र प्लेस बुलाया जाता था। उन लोगों का मानना था कि ये जो प्लेसेस हैं वो इनके भगवान के घर हैं। ठीक है, पहले जो है ये श्राइन्स छोटे रूप में होते थे, कई जगह तो हट के रूप में भी होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया सो जो ये किंग्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने क्या किया, इन प्लेसेस पर बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, उनको पार्टनाइज किया। ये टेम्पल्स इतने ह्यूज स्केल पर बन गए थे धीरे धीरे कि ये लोगों के लिए सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थान बन गए थे। अब यहाँ पर एनुअली जो है लोग तीर्थ यात्रा के लिए आने लगे थे। जैसे अभी भी हम लोग जाते हैं, जैसे जो मुस्लिम्स हैं वो मक्का और मदीना जाते हैं, जो हिंदू हैं वो ऋषिकेश, हरिद्वार, अमरनाथ, केदारनाथ ऐसे प्लेसेस पर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। सो पहले ये जो सेक्रेड प्लेस थे ये छोटे रूप में होते थे, धीरे धीरे इनके ऊपर बड़े टेम्पल्स बनाए गए और फिर जो है टाइम के पास होने के साथ साथ ये जो है एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज उभर कर सामने आए। और जो अलवर्स और नैनार्स पोइट्स के द्वारा जो हाइम्स गाई जाती थी, यहाँ पर वो हाइम्स इन टेम्पल्स का एक रिचुअल बन गया था कि जब भी भगवान की पूजा की जाती थी इन हाइम्स के द्वारा ही की जाती थी। कुछ सेंट्स की इमेजेस भी यहाँ पर रखी जाती थी। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द कास्ट। ये जो अलवर्स और नैनार्स थे यानी कि जो भक्ति मोमेंट को लीड कर रहे थे, इनका कास्ट के प्रति क्या एटीट्यूड्स था। कुछ हिस्टोरियंस हमें सजेस्ट करते हैं कि जो अलवर्स और नैनार्स थे उन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स चलाए। मोमेंट्स किसके खिलाफ चलाए थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलाए। जो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास था, ब्राह्मण जो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे थे उसके खिलाफ चलाए। और जो भी ये सिस्टम चल रहा था हमारी सोसाइटी में कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही उनको ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स चलाए। ओके, और कुछ हद तक ये बिल्कुल सही भी लगता है क्योंकि हमने देखा है कि जो भक्ति का सोशल बैकग्राउंड है वो डाइवर्स बैकग्राउंड है, यानी कि अलग अलग कास्ट कैटेगरीज के लोग जो है भक्ति ट्रेडिशन में जुड़े, जैसे कि ब्राह्मणास टू आर्टिशंस, कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम द कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। ओके, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द अलवर्स एंड द नैनार्स। जो अलवर्स और नैनार्स के ट्रेडिशंस की इम्पॉर्टेंस थी वो किस तरह से उन्होंने बताई कि जो ये हाइम्स गाते थे ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर जाते हुए जो ये हाइम्स गाते थे, इनको इनके डिवोटीज के द्वारा कंपोज किया गया। कंपोज करने के बाद इनको एज अ बुक लिखा गया और इन बुक को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई जितनी कि वेदों की इम्पोर्टेंस होती थी। फॉर एग्जाम्पल अलवर्स की एक कॉम्पोजिशन है नैलार दिव्य प्रबंधम। नैलार दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद कहकर डिस्क्राइब किया गया है कि भाई तमिल जितनी वेद संस्कृत की वेदों की इम्पोर्टेंस है उतनी ही तमिल में जो है नैलार दिव्य प्रबंधन की भी इम्पोर्टेंस है, इसको तमिल वेद कहा जाता है। ओके, सो इसी तरह के तरीके से इन्होंने इनके जो कॉम्पोजिशंस थे, कॉम्पोजिशंस को वेदों की तरह सिग्निफाई करके इन्होंने जो है अपने ट्रेडिशंस को आगे की तरफ मूव किया था। नेक्स्ट है विमेन डिवोटीज। विमेन डिवोटीज परहैप्स जो भक्ति ट्रेडिशन था इसका एक और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि यहाँ पर विमेन की प्रेजेंस अब दिखाई देने लगी थी। पहले तो विमेन की प्रेजेंस दिखाई ही नहीं देती थी, ये वेदों को पढ़ना अलाउड नहीं था, मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था। लेकिन जैसे ही भक्ति ट्रेडिशन शुरू हुआ बहुत सारी विमेन्स हमें देखने को यहाँ पर मिली थी। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्पोजिशन ऑफ अंडाल। अंडाल जो है एक वुमेन अलवर थी यानी कि जिसने अपने आप को विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया था। अंडाल जो है अपने आप को विष्णु के बिलव्ड के रूप में देखती थी और उसकी जितनी भी वर्सेस होती थी यानी कि जितनी भी कविताएं होती थी वो सारी की सारी उसके डाइटी के लव के लिए होती थी, यानी कि सारी की सारी कविताओं में वो अपना लव जो है अपने डाइटी विष्णु के प्रति शो करती थी। जैसे मीराबाई का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मीराबाई के जितने भी हाइम्स, जितने भी भजन, जितने भी वर्सेस होती थी वो सारी किसको डिवोट होती थी, कृष्णा को डिवोट होती थी। सेम ऐसे ही अंडाल की जितनी भी वर्सेस, जितनी भी पॉइंट्स थे वो सारी की सारी जो है विष्णु के लिए वो बनाती थी। एक और दूसरी वुमेन वो है करई कल्लई अमियार। ये शिव की एक डिवोटी थी, उसने जो है शिव के लिए अपनी सारी की सारी वर्सेस लिखी। उसकी जितनी भी वर्सेस होती थी वो सारी अपनी शिव के को ही डिवोट करती थी, वो अपने आप को शिव की बिलव्ड के रूप में देखती थी। ये जो ऐसी विमेन होती थी उन्होंने सोशल ऑब्लिगेशंस को तोड़ दिया था। यानी कि पहले क्या होता था कि वेमेन को, जो भी घर की वुमेन होती थी
उसको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। लेकिन ये जो विमेन थी जो भक्ति ट्रेडिशन में ऐसे उभर कर सामने आई, इन्होंने घर बाहर छोड़ दिया था, ये भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती रहती थी अपने डिवोटीज के लिए, जो अपने डाइटीज के लिए क्या करती रहती थी, वर्सेस और पोएम्स गाती रहती थी। यानी कि जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस विमेन के ऊपर लगे हुए थे उन सभी सोशल ऑब्लिगेशंस को इन्होंने तोड़ दिया था। इन्होंने जो पेट्रारिकल नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया, उनको चैलेंज करके इन्होंने अपनी जो है नई कॉम्पोजिशंस को फॉर्म भी किया था। डेनम, यहाँ पर कर्रई कलई एमयार ने अपने बारे में लिखा है कि भाई वो किस तरह की है। ये एक स्कल्पचर मिला है यहाँ पर कर्रई कलई एमयार का, 12th सेंचुरी का स्कल्पचर है जो कि ब्रॉन्ज से बनाया गया है। ओके, यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि वो किस टाइप की है। वो जो है एक डेमोन्स की जैसे कि एक राक्षसी जैसी दिखाई दे रही है। उसकी जो वेन्स हैं वो फूली हुई हैं, आंखें बाहर निकली हुई हैं, उसके टीथ वाइट हैं, उसका जो स्टमक है वो अंदर की तरफ गया हुआ है जैसा कि हम स्कल्पचर में देख भी सकते हैं। उसके हेयर हैं वो रेड हैं, दांत आगे की तरफ निकले हुए हैं। इसकी जो शिन है यानी कि जो पिंडली होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और टखनों तक फैली हुई है। और उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा है कि उसका जो एक्चुअल घर था, जो पेट्रारिकल सिस्टम था वो उसने छोड़ दिया है। अब उसका जो घर बन गया है वो कौन सा घर बन गया है, उसका एक ही फादर है और वो है शिव। ओके, सो इस तरह से उसने अपने बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो कास्ट के प्रति विमेन किस तरह से यहाँ पर ट्रीट की जाती थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब है रिलेशंस विद द स्टेट, यानी कि राज्य के साथ किस तरह का रिलेशन होता था। हमने 7th चैप्टर में भी डिस्कस किया था, 2nd चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, ये टेम्पल्स को और जितने भी पोइट्स होते थे इन सबको पार्टनाइज करते थे। इसके पीछे रीज़न था कि वो अपनी फेम को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अपनी फेम को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में फेमस होने के लिए, अपना होल्ड रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो जो है टेम्पल्स को पार्टनाइज करते थे और टेम्पल्स में रहने वाले जितने भी डिवोटीज होते थे उन सबको भी पार्टनाइज करते थे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि तमिल रीजन में बहुत सारे चीफडम्स इमर्ज हो रहे थे और फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देर इज एविडेंस फॉर द स्टेट्स ऑल्सो इंक्लूजिंग दोज ऑफ द पल्लव्स एंड पांड्यास। और इसी टाइम पीरियड के जब सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम था, यहाँ पर दूसरे स्टेट भी इमर्ज हो रहे थे जैसे कि पल्लव्स और पांड्यास, और ये सभी जो है इन डिवोटीज को क्या कर रहे थे, पार्टनाइज कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी था। इस एरिया में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी था और इन बुद्धिज़्म और जैनिज़म्स को बहुत सारे मर्चेंट्स और आर्टिसंस के द्वारा स्पॉट किया जाता था। दिस रिलीजियस ट्रेडिशन रिसीव्ड ओकेजनल रॉयल पैटर्नेज, और ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे इनको ओकेजनल रॉयल पैटर्नेज संरक्षण जो है दिया जाता था। इंटरेस्टिंगली कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो तमिल भक्ति की जो हाइम्स गाई जाती थी उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ऑपोजिशन किया जाता था। क्यों किया जाता था ऑपोजिशन, वैसे तो मेन हमें नहीं पता है कि क्यों होता था, लेकिन हिस्टोरियंस यही सजेस्ट करते हैं कि जो ये किंग्स होते थे ना, उनके पार्टनेज को पाने के लिए इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था, कंपटीशन चलता रहता था। मतलब कि नैनार और अलवर्स बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इनका ऑपोजिशन करते थे और बुद्ध और जैन अलवर्स और नैनार्स का ऑपोजिशन करते थे। वो एक दूसरे को गलत बताते रहते थे और ये इसीलिए होता था ताकि ये रॉयल पार्टनेज को पा सकें। ओके, सो यहाँ पर एक पावरफुल चोला रूलर्स के बारे में भी देखने को मिला है कि उन्होंने जो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन था उसको स्पॉट किया था, बहुत सारी लैंड को ग्रैंड किया था उन्होंने विष्णु और शिव के मंदिर को बनाने के लिए। सो जो ये चीफ होते थे, चीफडम्स होते थे, किंग्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, ये सभी जो है लैंड को ग्रैंड करते रहते थे या फिर मनी देते रहते थे इन टेम्पल्स को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए और इनको जो है मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट कुछ जो है शिव के मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग दोज एट चिदम्बरम जो कि चिदम्बरम में है, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। ये जो है शिव के बहुत ही मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं, ये चोला रूलर्स के द्वारा बनाए गए हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिव इन द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड। यही वो टाइम है जहाँ पर शिव की तांबे की बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए थे और क्लियरली ये हमें देखने को मिलता है कि ये सभी किसके द्वारा इंस्पायर हुए थे, नैनार्स आर्टिशंस के द्वारा इंस्पायर हुए थे। नैनार और अलवर दोनों को ही वल्लभ पीजेंट्स जो थे ना
उनके द्वारा भी स्पॉट किया गया था। वल्लभ पीसेंट्स बहुत ही रिच पीजेंट थे तमिल के, और इन पीजेंट्स का स्पॉट पाने के लिए किंग भी जो है इन अलवर्स और नैनार्स को स्पॉट करते थे, क्योंकि किंग्स की इनकम कहाँ से होती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाकर होती थी, और वल्लभ पीजेंट्स बहुत ही रिच पीजेंट्स थे, तो इनडायरेक्टली वल्लभ पीजेंट्स का स्पॉट्स पाने के लिए भी जो किंग थे वो अलवर्स और नैनार्स को स्पॉट करते थे। ओके, सो यहाँ पर रूलर्स ने भी इन्हें स्पॉट्स किया है। चोला किंग्स फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, चोलास ने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर बनवाए, बहुत सारी लैंड ग्रैंड की, और बहुत सारी जो है यहाँ पर स्प्लेंडेड टेम्पल्स और उसके अंदर स्टोन और मेटल के स्कल्पचर्स उनके द्वारा बनवाए गए थे, यानी कि उनके द्वारा पार्टेनेस किए गए थे। ओके, ये जो किंग्स थे उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ द तमिल शिव हाइम्स इन द टेम्पल्स अंडर द रॉयल पार्टनेस। उन्होंने जो है रॉयल पार्टनेस के अंडर, यानी कि रॉयल संरक्षण के अंदर जो है शिव की हाइम्स को टेम्पल्स में गाना शुरू करवाया, और ये जो है उनके लिए एक कंपल्सरी था। उन्होंने टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ टेक्स्ट इन इन किंग्स ने जो है इन हाइम्स को, शिव की जितनी भी हाइम्स होती थी उन सबको कलेक्ट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया एक टेक्स्ट के रूप में, और उस टेक्स्ट का नेम था तेवराम। क्या नेम था? तेवराम उसका नेम था। फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम द 1945 सजेस्ट हमें करती हैं कि जो चोला रूलर प्रतंका वन था उसने इमेजेस ऑफ अपार, सबंद्रम और सुंदरन इन शिव टेम्पल्स में इन सब की इमेजेस लगवाई। दीज वर कैरिड इन द प्रोसेशंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दीज सेंट्स, और ये जो मूर्तियाँ थी ये इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था, और फिर जो है उनको टेम्पल्स में रख दिया जाता था। ठीक है, सो इस तरह से जो किंग्स होते थे वो भी क्या करते रहते थे, अलवर्स को, नैनार्स को उन्होंने पार्टनेस किया। बहुत सारे चोला रूलर्स के द्वारा जो है बहुत सारे शिव के टेम्पल्स बनवाए गए, वहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स को बनवाया गया। इन स्कल्पचर्स को पहले इनका प्रोसेशन होता था, यानी कि इनकी झांकियाँ निकाली जाती थी, फिर उसके बाद उनको जो है टेम्पल्स में सिचुएटेड कर दिया जाता था। सो इस तरह से रूलर्स भी जो है इनको पार्टनेस कर रहे थे। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज का जो भी मैटर हमने रीड आउट किया है, डिस्कस किया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।